गांव के दिल में गर्म धूप के नीचे युवा अर्जुन अपनी दादी के साथ खुशी से खेलता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, सूरज लंबी छाया डालता है, जबकि हवा बच्चों और मुर्गियों की खुशियों की आवाजों से भर जाती है। दादी एक लकड़ी की बेंच पर बैठती हैं। उनके हाथ जीवंत होते हैं, क्योंकि वह अर्जुन के साथ कहानियां साझा करती हैं। दादी उसे कहानियां सुना रही हैं। सूर्य की रोशनी अर्जुन के घर को नहलाती है, जहां मसालों की खुशबू हवा में भर जाती है। दादी अर्जुन के साथ एक आशावादी भविष्यवाणी साझा करती हैं। एक दिन, अर्जुन, तुम्हें खजाना मिलेगा। अर्जुन एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं करूंगा दादी, मैं करूंगा। सुनहरी रोशनी उन्हें गले लगाती है, भविष्य में छिपे खजाने का संकेत देती है। रात की शांति में अर्जुन शांतिपूर्ण नींद में लेटा है। दादी अर्जुन पर नजर रखती हैं, एक मूक अभिभावक। उसकी प्यार भरी निगाह टिकी रहती है। शांति में सुरक्षा का वादा। कमरा एक शांत कोमलता से भरा है, समय में निलंबित एक पल, एक कोमल उपस्थिति। दादी माँ यह सुनिश्चित करती हैं कि अर्जुन के सपने सुरक्षित और निर्बाध रहें। अस्पताल के कमरे की बांझ सीमाओं में एक बूढ़ी औरत शांत पड़ी है। उसकी सांस उथली और धुंधली है। अर्जुन उसके बगल में बैठता है। उसका चेहरा चिंता और गहरे स्नेह से भरा हुआ है। कमजोर आवाज में दादी फुसफुसाती हैं, वह पुराना संदूक जहां मेरे कपड़े रखे हैं, खजाना वही है, लेकिन इसे ध्यान से खोलना। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो रहस्यों और अनकहे विरासतों से भरे हुए हैं। अर्जुन के घर में दुहक छाया हुआ है। उनकी दादी के निधन के बाद हवा दुख से भरी हुई है। अर्जुन अपनी दादी के पुराने लकड़ी के ट्रंक के सामने खड़ा है, जो बीते समय की एक निशानी है। जैसे ही वह कुंडी की ओर बढ़ता है, उसके हाथ कांपते हैं। हर हरकत भावनात्मक भार से भरी होती है। अर्जुन पर यादों का भार जम जाता है, क्योंकि वह रुक जाता है। उसका दिल अनकहे भावों से भारी होता है। अर्जुन एक प्राचीन लकड़ी के सीने के सामने खड़ा है, जो भूले हुए समय की एक अवशेष है। वह अंदर गहराई में छिपे एक पत्र की खोज करता है, जिसके रहस्य उजागर होने की लालसा रखते हैं। अर्जुन के कोमल स्पर्श से पुरानी काग सिकुड़ जाती है। हर सिलवट अतीत की कहानियां फुसफुसाती है। अर्जुन भंगुर कागज को सहलाता है। उसकी आंखें फीके शब्दों को स्कैन करती हैं, उनकी प्राचीन लिपि में उत्तर खोजती हैं। अर्जुन अपने घर में खड़ा है। मंद रोशनी कमरे में लंबी छाया डाल रही है। वह एक पुरानी लकड़ी की छाती के सामने घुटने टेकता है, जिसकी सतह उम्र के साथ चिकनी हो गई है। अर्जुन को छाती के अंदर एक चाबी छिपी हुई मिलती है। वह एक छोटी अलंकृत पेटी में चाबी डालता है। एक क्लिक के साथ बॉक्स खुलता है। एक रहस्यमय बक्सा मेज पर रखा है, जो अनकही रहस्यों और छिपे खजानों का संकेत देता है। डिब्बे के अंदर पैसे और एक ब्रेसलेट दिखाई दे रहे हैं, जिनका मूल्य अज्ञात से ढका हुआ है। अर्जुन अकेला खड़ा है, दूसरी चिट्ठी पढ़ने में मग्न। पत्र की सामग्री एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन अर्जुन का गहन ध्यान एक रहस्योद्घाटन का सुझाव देता है। अर्जुन आंसुओं की धार में गिर जाता है। उसका शरीर हर सिसकी के साथ कांपता है, क्योंकि दुहक उसे अभिभूत कर देता है। यादों का भार अर्जुन पर टूट पड़ता है। हर लहर उसे दुख में और गहरा खींचती है। उसकी दादी की शिक्षाओं की गूंज उसके भीतर गूंजती है। प्रेम और हानि का एक कड़वा, मीठा सिम्फनी। उसका दिल उसकी बुद्धिमत्ता की अनुपस्थिति से दुखता है। उसकी मार्गदर्शन अब उसकी आत्मा में केवल एक भूतिया फुसफुसाहट है। अपने दुहक में अर्जुन उसकी उपस्थिति के अवशेषों में सांत्वना खोजता है, उन यादों से चिपका रहता है जो उन्हें एक साथ बांधती हैं। गांव में अर्जुन अपना समर्पित कार्य शुरू करता है। अर्जुन अपनी पढ़ाई में डूब जाता है। वह अथक परिश्रम करता है। अर्जुन अपना काम जारी रखता है। वह अटूट ध्यान से अध्ययन करता है। अर्जुन अपने श्रम में लगा रहता है। गांव में 45 साल गुजर जाते हैं, जो अर्जुन की लगातार वृद्धि से चिह्नित होते हैं। अर्जुन लंबा खड़ा है, अब एक सम्मानित अधिकारी है। उसकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। अर्जुन आत्मविश्वास से गांव में टहलते हैं। उनकी वर्दी अधिकार और बदलाव का प्रतीक है। अर्जुन के गुजरने पर ग्रामीण गर्व और आशा से देखते हैं, जो एक उज्ज्वल भविष्य का वादा करता है। अर्जुन गांव का सर्वेक्षण करता है। उसकी आंखों में जिम्मेदारी का भार और गहरी दृढ़ता दोनों झलकती हैं। अर्जुन गांव की ओर मुड़कर
मंद मुस्कान के साथ देखता है। उसका दिल संकल्प से भरा हुआ है। अर्जुन अपने दफ्तर में अकेला बैठा है। उसके चेहरे पर एक स्पष्ट थकावट अंकित है। कार्यालय की धुंधली रोशनी लंबी छाया डालती है, जो अर्जुन की आंखों में थकान को उजागर करती है। अर्जुन की आह निकलती है। अनकही बोझिल बातें उसके कंधों पर भारी हैं। अर्जुन की निगाहें खिड़की की ओर जाती हैं, बाहर की दुनिया में सांत्वना खोजती हैं। कार्यालय की शांति अर्जुन के आंतरिक अशांति को बढ़ाती है। यह शांति केवल शहर की दूर की गुनगुनाहट से टूटती है। अर्जुन अपनी आंखें बंद कर लेता है। अपने संसार की निरंतर मांगों से एक पल का विश्राम चाहता है। अर्जुन अपने दफ्तर में बैठा है। धूप कमरे में लंबी परछाइयां डाल रही है। वह एक कंगन उठाता है। उसका धातु उसकी त्वचा के खिलाफ ठंडा है। अर्जुन कंगन को घूरता है, यादों में खोया हुआ। अर्जुन के होठों पर एक हल्की मुस्कान आती है जब वह अपनी दादी के बारे में सोचता है। कंगन धीरे से चमकता है, अतीत से एक ठोस संबंध। अर्जुन अब भी खड़ा है। हवा में यादों का भार भारी है। अर्जुन का चेहरा एक कोमल मुस्कान में बदल जाता है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाचने लगती हैं, अपने काम में खोई हुई। अर्जुन काम में डूब जाता है, क्योंकि दफ्तर फीका पड़ जाता है। स्क्रीन की चमक उसकी केंद्रित आंखों में झलकती है। अर्जुन गांव वापस आता है, एक ऐसी जगह जो यादों और अनकही कहानियों से भरी है। भारी कदमों के साथ अर्जुन अपनी दादी के अंतिम विश्राम स्थल की ओर अपनी गंभीर यात्रा शुरू करता है। रास्ता शांत गवाहों से भरा है। गांवों की शांति उसके दुख को बढ़ाती है। वह कब्र के सामने रुकता है। चिंतन और स्मरण का एक मौन क्षण। अर्जुन अपनी दादी की कब्र के सामने गंभीर रूप से घुटने टेकता है। चौकस पेड़ों के नीचे एक मौन श्रद्धांजलि। कोमल हाथों से अर्जुन पत्थर पर फूल रखता है, अतीत को एक कोमल अर्पण। सूर्य की रोशनी ऊपर चंदवा से छनकर आती है, जिससे अर्जुन के चारों ओर धब्बेदार छायाएं नाचती हैं। धीमी आवाज में अर्जुन हार्दिक विदाई देता है। धन्यवाद दादी। अर्जुन रुक जाता है। उसका चेहरा दुख और कृतज्ञता के मिश्रण से अंकित होता है, क्योंकि वह संजोई हुई यादों पर विचार करता है। फूल मौसम के पत्थर पर धीरे से टिके हुए हैं, गंभीर पृष्ठभूमि के खिलाफ रंग का एक जीवंत छींटा।